हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 दिसंबर 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली खबर, इथियोपिया के बाद अब ओमान पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओमान के साथ आज ट्रेड डील एग्रीमेंट पर साइन करेंगे। 2023 में भारत ओमान के बीच एफटीए को लेकर बातचीत शुरू हुई थी। अभी पीएम मोदी इथियोपिया के बाद 2 दिन के ओमान दौरे पर पहुंचे हैं और वहां पहुंचते ही एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। इस दरमियान पीएम मोदी ने ओमान के तारिक अल सईद से औपचारिक बातचीत भी की, बैठक भी की। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इससे पहले आपको पता होगा, बीते दिन इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया पीएम मोदी को, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। और ये सम्मान पाने वाले दुनिया के पहले वैश्विक नेता बन चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्हें इथियोपिया का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। इथियोपिया के साथ भी पीएम मोदी ने अदीस अबाबा दौरे के दौरान 3 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और इन 3 समझौतों में सीमा शुल्क प्रशासन में सहयोग, इथियोपियाई दूतावास में डेटा सेंटर की स्थापना और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में सहयोग, ये तीनों मुद्दों पर सहमति बनी है। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। भारत और यूएई के बीच आज से ही सैनिक अभ्यास शुरू होने जा रहा। 18 से 30 दिसंबर तक अबू धाबी में संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेंगे दोनों देश। और बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही, एचडीएफसी बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ा झटका दिया, एफडी पर इंटरेस्ट रेट घटा दिया है। एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई की रेपो रेट कटौती के बाद अब एफडी में 0.25% तक की कटौती कर दी है। और इस कटौती के बाद अब एचडीएफसी के अलग अलग दिनों की एफडी की इंटरेस्ट रेट क्या होगी, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। 3 करोड़ से कम की एफडी के ये इंटरेस्ट रेट होंगे। चलिए अगली खबर देखिए। गूगल पे का बड़ा दांव, एक्सिस बैंक के साथ मिलकर गूगल पे ने लॉन्च किया रुपे यूपीआई कार्ड, जिस पर आपको कैशबैक वगैरह के ऑफर भी मिलेंगे। और गूगल पे का ये भारत में पहला क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। फ्लेक्स नाम से गूगल पे ने ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। और वहीं खबर आ रही, ट्राई लगाएगा फर्जी कॉल्स पर लगाम। 15 जनवरी 2026 तक सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपनानी होगी 1600 सीरीज। जी हां, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण इरडा के तहत आने वाली सभी कंपनियों को ये निर्देश दिया है। यानी अब आपको बीमा, इंश्योरेंस, इस तरह की कंपनियों के जो भी कॉल आएंगे ना, वित्तीय सेवाओं से जुड़ी कंपनियों के, तो उन कंपनियों के नंबर्स के आगे 1600 सीरीज से शुरू होंगे वो नंबर। जैसे टोल फ्री नंबर होते हैं ना 1800 से, वैसे ही साइबर फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से नया आदेश जारी किया गया है। चलिए अगली खबर देखिए। तमिलनाडु के 3 प्रसिद्ध कृषि उत्पादों के लिए भी जीआई टैग की मांग की जा रही है, जिसमें शामिल है नमक, केला और नींबू को मिलेगी नई पहचान। वहीं खबर है, दिल्ली दंगा केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया, ठोस प्रमाण न होने पर 5 आरोपियों को बरी कर दिया है। और देखिए, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की रिहाई और एनएसए हटाने की मांग की। राज्यसभा में भी गूंजा लद्दाख का मुद्दा। वहीं खबर है, बिहार राज्य में 22 लाख जनजातीय परिवारों को मिलेगा सीधा लाभ। सरकार ने नई लिस्ट बनाई और उनके लिए अलग से बजट भी जारी कर दिया है। 30 करोड़ रुपए का बजट रखा है बिहार सरकार ने थारू और अन्य जनजातीय समाज के विकास के लिए। और वहीं बिहार में देखिए, गंगा, बूढ़ी गंडक व बागमती नदियों के 13 बालू घाटों की भी नीलामी होगी। ई ऑक्शन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन आवेदन 26 दिसंबर तक लिए जाएंगे और 29 दिसंबर को ये नीलामी होगी। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। किसान आंदोलन के बीच बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एथेनॉल प्लांट पर अब उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। ये मामला राज्य सरकार तक भी पहुंच चुका है। हनुमानगढ़ में इंटरनेट वगैरह भी बंद है कई दिनों से। आपको पता होगा, यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री निर्माण का विरोध किया जा रहा है। चलिए खबर देखिए। अब सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को 1.5 लाख रुपए तक का इलाज खर्च मिलेगा। सरकार उठाएगी ये खर्चा। और जो लोग रोड एक्सीडेंट वाले पीड़ितों की मदद करेंगे, उनको भी 25,000 रुपए तक मिलेंगे प्राइज मनी के रूप में। केंद्र सरकार ये प्लान कर रही है। खुद केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए इस केसलेस इलाज योजना के बारे में जानकारी दी और कहा कि दुर्घटना के शुरुआती 7 दिनों के अंदर ही 1.5 लाख रुपए तक की मेडिकल सुविधा मिलेगी। इसके अलावा सरकार दुर्घटना स्थलों पर 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने का भी लक्ष्य बना रही है। इसके लिए केंद्र सरकार नई योजना ला रही है, जिसका नाम होगा राहवीर योजना। और इसके तहत पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने वालों को भी 25,000 रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है सरकार की, रोड एक्सीडेंट के हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए, है ना। सरकार का कहना है कि इससे 50,000 सालाना मौतें रोकी जा सकती हैं, क्योंकि हर साल रोड एक्सीडेंट, सड़क दुर्घटनाओं में हजारों लोगों की मौतें हो जाती हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। राजधानी दिल्ली में सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बढ़ते प्रदूषण के बीच सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों के लिए एक तो 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। और वहीं दिल्ली में आज से कई गाड़ियों की एंट्री भी बैन होने जा रही है। अब दिल्ली में केवल BS4 और उससे ऊपर के मानक वाले वाहन ही चलेंगे। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर कुछ बड़े फैसले सुनाए। दिल्ली पोल्यूशन पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट बोला कि सरकार लॉन्ग टर्म प्लान बनाए पोल्यूशन को रोकने के लिए। अभी स्टेट बॉर्डर के 9 टोल प्लाजा भी बंद करने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने और पुराने वाहनों को भी बैन लगाने की मंजूरी दे दी है सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। तो अब दिल्ली में 50% एम्प्लॉय जो हैं, चाहे सरकारी या चाहे प्राइवेट ऑफिस में हो, उन्हें घर से ही काम करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा। सभी दफ्तरों में सिर्फ आधे कर्मचारी ही जाएंगे और कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम बंद पड़े हैं दिल्ली में, तो तब तक मजदूरों को भी 10-10 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और भी नियमों को सख्त किया जाएगा। फिलहाल पोल्यूशन को कम करने के लिए सरकार ने ये 6 उपाय बनाए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। पुराने BS वाले वाहनों की एंट्री नहीं होगी। ये BS वाहन क्या होते हैं, अलग अलग कैटेगरी
आप देख सकते हैं BS3, BS4, BS5, BS6 वगैरह की, है ना। और ये सभी नए नियम जो है आज 18 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं। अब दिल्ली NCR में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर भी बैन लगेगा। दिल्ली सरकार के इस फैसले को भी सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली मंजूरी दे दी है। इसके अलावा जिन गाड़ियों का PUC सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार के इस नए आदेश से राजधानी में 30 लाख से भी ज्यादा वाहन मालिकों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि लाखों वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं बने हुए हैं। तो अब राजधानी में गाड़ी चलाने वाले तुरंत अपना PUC सर्टिफिकेट जरूर बनवा ले, है ना। और दिल्ली सरकार का यह भी कहना कि इन सभी नियमों का उल्लंघन करने वालों की खेर नहीं, सख्त जुर्माना लगाया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। और वहीं दिल्ली को लेकर एक और अपडेट आ रहा कि दिल्ली की सड़कों पर भी अब एक जैसी वर्दी में दिखेंगे PWD कर्मचारी। सड़कों के रखरखाव के लिए भी नई SOP जारी की है दिल्ली सरकार ने। और इतना ही नहीं दोस्तों, पहली बार राजधानी में CNG गाड़ियों पर भी बैन का आदेश जारी हो चुका है। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब प्रदूषण के चलते राजधानी में CNG से चलने वाली गाड़ियों को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इनको भी प्रतिबंध के दायरे में रखा गया है। तो आज 18 दिसंबर से ये सब रूल्स लागू होने जा रहे हैं। चलिए अगला अपडेट आ रहा, यूपी सरकार की भी एक नई पहल देखिए। उत्तर प्रदेश में रोडवेज यात्रियों को अब 7.5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। अगर रोडवेज बसों में किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाती है और यात्रियों की जान चली जाती है तो 7.5 लाख रुपए बीमा कवर स्वतः मिलेगा। टिकट के साथ ही मतलब ये बीमा की सुविधा मिलेगी, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह आपको नहीं देना पड़ेगा। और घायल यात्रियों को भी 25 से 50 हजार रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी, है ना। और वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने प्लान किया है साल 2030 तक हमारे देश में 5G इंटरनेट उपभोक्ता 1 करोड़ के भी पार होने का अनुमान है। चलिए खबर देखिए, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसी महीने 28 से 30 दिसंबर तक झारखंड राज्य के दौरे पर रहेगी। इस दरमियान जमशेदपुर और गुमला में प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगी। वहीं विज्ञान जगत से जुड़ी अनोखी खबर देखिए दोस्तों, हाल ही में वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पता लगाया कि पंख थे लेकिन उड़ना भूल गए थे डायनासोर। 16 करोड़ साल पुराने जीवाश्म ने खोला ये बड़ा राज। वैज्ञानिकों ने चीन में मिले इस 16 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों का अध्ययन किया, जिसमें यह चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है कि डायनासोर अपनी उड़ने की क्षमता खो चुके थे, जबकि उनके पास पंख थे। चलिए खबर देखिए, कोहरे की वजह से इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का चौथा T20 मैच रद्द हुआ। अंपायर्स ने छठे निरीक्षण के बाद ये फैसला लिया। अब आखिरी मैच 19 दिसंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा, कल, है ना। और वैसे दोस्तों आपको पता होगा आजकल कोहरे की वजह से सड़क हादसे भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। देखिए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है कि कोहरे के कारण सड़क हादसों में 15 लोगों की और मौतें हो गई। 110 गाड़ियां टकराई। ड्राइविंग के दौरान आप भी कुछ सावधानियां बरतें, सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई। जी हाँ, सबसे पहले तो ये कुछ तस्वीरें देखिए दोस्तों, ये सब फुटेज है अलग अलग घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के दौरान गाड़ियों के एक्सीडेंट की। और ये डेटा आ रहा बीते 4 दिन में सिर्फ उत्तर प्रदेश में 110 गाड़ियां टकराई, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। यूपी के अलग अलग जिलों में ये हादसे देखने को मिले। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी 8 बसें 3 कारें टकरा गई, जिसमें 13 लोग जिंदा जल गए थे। ये भी हादसा कोहरे की वजह से ही हुआ था। इस हादसे पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय टीम गठित की गई है, जो 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट देगी और रोड सेफ्टी टीम सीन को भी रिक्रिएट करेगी। देखिए मथुरा हादसे में कई लोग अभी भी अपनों को ढूंढ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसमें मरने वालों की संख्या अब तक 19 हो चुकी है। 13 लोग तो जिंदा जल गए थे, कई गंभीर रूप से घायल थे, तो वो अस्पताल में इलाज के दौरान भी मारे गए। लेकिन अब तक सिर्फ 3 शव ही परिजनों को सौंपे गए हैं। 15 लोगों की तो पहचान भी नहीं हो पाई। अब उनका DNA टेस्ट किया जाएगा। कितनी गंभीर स्थितियां चल रही हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश में हुई कई इन मौतों को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को सीएम योगी ने काफी गंभीरता से लिया है। और देखिए खबर, मथुरा हादसे के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को भी सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। कहा कि इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो मुश्किल होगी। जितने भी एक्सप्रेस वे हैं उन पर 24 घंटे एम्बुलेंस उपलब्ध रखने का आदेश भी दिया है, ताकि सर्दियों में कोहरे की वजह से कभी भी हादसा हो जाए तो तुरंत नजदीक में एम्बुलेंस मिल जाए। और भी धुंध और कोहरे को लेकर ये नई गाइडलाइंस जारी की है। यूपी सरकार ने कहा कि अगर विजिबिलिटी कम है तो गाड़ियों को धीरे चलने के निर्देश और ऑर्डर दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों अगला अपडेट देखिए, संसद में जो सरकार ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% FDI वाला बिल जो पेश किया था वो बिल पास हो चुका है। यानी अब भारत की इंश्योरेंस कंपनियों में 100% पैसा विदेशी निवेश का भी लिया जा सकेगा। यानी अब विदेशी कंपनियां पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनियों की मालिक बन सकेगी। हालांकि इससे बीमा प्रीमियम सस्ता होने की भी उम्मीद है। आखिरकार लोकसभा राज्यसभा में ये कानून संशोधित जो बिल था वो पास हो चुका है। और महंगाई पर एक अच्छी खबर आ रही है। CNG और घरेलू PNG गैस 1 जनवरी 2026 से सस्ती होगी। कंज्यूमर्स को हर यूनिट पर 2 से 3 रुपए की बचत होगी। गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने ट्रांसपोर्टेशन के जो चार्ज घटाए हैं, तो इस वजह से आम लोगों को ये राहत मिलेगी। और ये नया नियम, नई कीमतें जो है 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगी। मैंने आपको कल ही रिपोर्ट्स बताई थी। PNGRB की तरफ से गैस ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज को कम करने का, सरल बनाने का ऐलान किया है। अब चाहे डिस्टेंस कितनी ही हो, ट्रांसपोर्टेशन शुल्क जो है सेम टैक्स पे के हिसाब से लगेगा। चलिए सोना चांदी के भाव पर अगली बड़ी खबर आ रही। चांदी पहली बार 2 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई। चांदी को 1 लाख से 2 लाख होने में सिर्फ 9 महीने लगे, जबकि पहले चांदी की कीमत जब 50,000 थी तो उससे 1 लाख आने में 14 साल लगे थे। मैंने आपको कल ही पूरी जानकारी बताई थी चांदी के, ये हिस्टोरिकल डेटा भी आप देख सकते हैं किस साल चांदी का भाव कितना था। 2004 में चांदी सिर्फ 10,000 रुपए किलो थी, तो 10,000 से 20,000 किलो होने में 2008 आ गया। उसके बाद लॉकडाउन के दौरान भी जब 2020 में कोरोना काल चल रहा था, तब भी चांदी का भाव 60,000 रुपए किलो था। 2023 में भी 70,000 रुपए किलो ही था। इस साल 2025 में अचानक चांदी की कीमतें इतनी तेजी से
बढ़ी है। और चांदी के भाव में इतनी तेजी से बढ़ोतरी क्यों हो रही है अचानक, मैंने आपको कल इसके पीछे कारण और रिसर्च रिपोर्ट भी बताई थी। चांदी में तेजी के पीछे 4 बड़े कारण हैं। एक तो क्या है कि चांदी का इस्तेमाल आजकल इंडस्ट्रियल डिमांड में आ रहा है, मतलब सोलर प्लेट, जो सोलर पैनल वगैरह लगाते हैं हमारे घर की छतों पर, उनमें भी चांदी यूज होती है। इसके अलावा कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में चांदी का भारी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा कारण है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ डर की वजह से। तीसरा, मैन्युफैक्चरर में होड़ मची हुई है। और चौथा, चांदी में लोगों का निवेश भी बढ़ रहा है। तो ये कुछ कारण है कि चांदी की कीमतें बहुत ज्यादा ही बढ़ रही है। बाकी सोने की कीमतों की बात करें तो अभी 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,32,000 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। सोने में भी लगभग 1000 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से रेट्स आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 1 जनवरी 2026 को सरकार लॉन्च करने जा रही है भारत टैक्सी मोबाइल ऐप, जो कि दोस्तों ओला उबर की तरह एक सरकारी कैब सुविधा होगी। और इससे इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को टक्कर मिलेगी, क्योंकि भारत टैक्सी ऐप पर सरकार की पॉलिसी चलेगी। पीक आवर्स में भी किराया नहीं बढ़ेगा, ड्राइवर्स को भी ज्यादा कमाई होगी। तो नए साल के मौके पर सरकार ऑफिशियली हमारे देश में ये नया मोबाइल ऐप लॉन्च करने जा रही है। कैब ड्राइवर्स को भी इससे बड़ा बेनिफिट फायदा होगा ना। इसमें ऑटो, कार, बाइक सभी सर्विस मिलेगी। 56,000 से भी ज्यादा ड्राइवर्स पहले से ही इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। और वहीं खबर आ रही दोस्तों, अब 5 साल का लॉक इन खत्म हुआ, निकाल सकेंगे 80% रकम। PFRDA ने बड़ी राहत दी है। NPS योजना में अब अगर आपके 8 लाख रुपए तक जमा है तो पूरा पैसा निकाल सकेंगे, जबकि पहले ये लिमिट 5 लाख तक ही थी। और जमा करने की उम्र भी 75 से बढ़ाकर 85 साल तक कर दी है। पहले मतलब NPS से पूरी तरह से बाहर निकलने की उम्र जो 75 साल थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने 85 साल कर दिया है। हालांकि नॉन गवर्नमेंट यूजर्स 60 से 85 के बीच कभी भी एग्जिट ले सकते हैं। और NPS में 12 लाख से ज्यादा जमा पर निकासी के क्या नियम होंगे, इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए खबर आ रही दोस्तों, इंडियन कार ऑफ द ईयर 2026 के तीनों कैटेगरी के नॉमिनी की पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है। आज 18 दिसंबर को विजेताओं की घोषणा हो जाएगी। आखिर भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कौन सी कार इंडियन कार ऑफ द ईयर घोषित होती है, ये सभी तीनों कैटेगरी की कारों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, TMC सांसद ने देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से पूछा कि एक घुसपैठिया मिला क्या। केंद्रीय मंत्री बोले मिलवाएंगे कभी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार जबरन लोगों को घुसपैठिया बता रही है। पश्चिम बंगाल में SIR वगैरह को लेकर ये एक मजाकिया वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं देखिए राहुल गांधी जो कि अभी विदेश दौरे पर हैं, यहाँ जर्मनी के म्यूनिक में उन्होंने BMW का प्लांट देखा तो बोले कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट आ रही है। अभी 3 दिन के जर्मनी दौरे पर पहुंचे हैं कांग्रेस नेता राहुल गांधी। और वहीं देखिए सदन में कीर्ति आजाद का लोकसभा में E-सिगरेट पीने का अब वीडियो वायरल हो रहा है। तो बीजेपी ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया और कहा कि इन्हें नियम कानून से कोई मतलब नहीं है। बीते दिन लोकसभा में VBG रामजी बिल पर भी चर्चा हुई, काफी बहसबाजी हुई पक्ष विपक्ष के बीच। इस दरमियान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि बिल में रोजगार के दिन 100 से बढ़ाकर 125 किए गए और लोकसभा में परमाणु ऊर्जा बिल भी पास हुआ। ये VBG रामजी बिल की 3 बड़ी खासियत होगी, जो कि ये बिल सरकार आपको पता होगा वर्तमान की मनरेगा योजना की जगह पर लाने जा रही है। तो विपक्ष ने इसका काफी विरोध प्रदर्शन भी किया बीते दिन। कई अलग अलग राज्यों में सरकार के इस मनरेगा योजना के खत्म करने और नए बिल लाने के खिलाफ विरोध देखने को मिला। और वहीं खबर देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ बदले के लिए था, गांधी परिवार को सताया जा रहा। कोर्ट का फैसला मोदी और शाह के मुंह पर थप्पड़ है। दरअसल दिल्ली के कोर्ट ने बीते दिन नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। तो इसी को लेकर कांग्रेस ने भाजपा का विरोध भी किया। और वहीं खबर देखिए, गोवा क्लब अग्निकांड मामले में लुथरा ब्रदर्स 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए, क्योंकि इस क्लब की घटना के बाद ये थाईलैंड भाग गए थे। तो अब इन्हें वापस भारत लाया गया। दिल्ली से इन्हें गोवा लाया गया। 25 लोगों की मौत के बाद ये थाईलैंड भागे थे। और वहीं खबर देखिए, हाल ही में जो फुटबॉलर मेसी ने भारत का दौरा किया था, इस दरमियान उन्होंने अनंत अंबानी का वनतारा भी देखा, वाइल्ड लाइफ सेंटर में आरती की। अनंत और राधिका ने शेर के शावक का नाम लियोनल रखा, लियोनल मेसी के नाम पर। और बड़ी खबर देखिए, डिजिटल अरेस्ट के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट बोला कि पीड़ितों को मुआवजा दे सरकार। केंद्र सरकार से कहा कि सभी एजेंसियों के साथ बैठक करें। एक बुजुर्ग दंपति की शिकायत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में जो आए दिन डिजिटल अरेस्ट के मामले देखने को मिलते रहते हैं, उन पर चिंता जताई और केंद्र सरकार को भी ये सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। ये देखिए, अभी एक दिन पहले का ही डिजिटल अरेस्ट का एक और मामला, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक इंजीनियर को 70 दिन तक डिजिटली अरेस्ट रखा और उससे 53 लाख रुपए ठग लिए, क्योंकि साइबर ठग इनको धमकाते थे कि घर से बाहर निकले तो मार देंगे, खाना भी नहीं खाने देते थे। तो डिजिटली तरीके से अरेस्ट किया जाता उनको, मतलब उन्हीं के घर पर कैद कर लिया जाता है। तो इस तरह के मामले आजकल काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं साइबर क्राइम के। तो इन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई और कहा कि सरकार ऐसे मामलों पर सख्त एक्शन ले और पीड़ितों को मुआवजा भी दे। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत बोले कि सरकार और बैंकों के पास ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम होना चाहिए जो संदिग्ध ट्रांजैक्शन पर ऑटोमेटिक अलर्ट दें और इसे समय रहते रोक दें। ऐसा। और बॉलीवुड से खबर देखिए, हाल ही में निधन हुए दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 21 की रिलीज डेट आगे बढ़ी। धुरंधर की वजह से मेकर्स ने फैसला लिया, पहले 25 दिसंबर को रिलीज होनी थी, लेकिन अब इसे न्यू ईयर के मौके पर 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा। वहीं खबर आ रही है, उत्तराखंड में जंगली जानवरों का आतंक इस कदर देखने को मिल रहा है कि खेती बाड़ी छोड़ रहे हैं किसान। दिन में बंदर तो रात में सुअर किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड के पिथौरगढ़ में तो 16,000 हेक्टेयर कृषि भूमि बंजर हो गई। इतना आतंक देखने को मिल रहा है जंगली जानवरों का। वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह
सिंह नगर में जो हाल ही में ईदगाह से मुक्त कराई उस जमीन का शुद्धिकरण किया जाएगा। बीजेपी मेयर बोले कि गंगा जल छिड़केंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। 8 एकड़ सरकारी जमीन पर यहाँ अवैध कब्जा था। और मध्य प्रदेश के सतना का ये मामला देखिए, सरकारी चूक को दबाए रखा, 5 बच्चों को HIV एड्स हो गया संक्रमित खून चढ़ाने की वजह से, और इस मामले को 9 महीने तक दबाया गया। अब खुलासा आ रहा, मैंने आपको अभी एक दिन पहले जो खबर बताई थी कि मध्य प्रदेश के सतना में जिला अस्पताल में 4 बच्चों को एड्स वाला खून चढ़ा दिया, इस वजह से बच्चे पॉजिटिव हो गए और अभी 4 महीने हो गए इस मामले को पता चले, अभी तक भी ब्लड का डोनर नहीं मिला। देखिए जरा अस्पताल प्रशासन की भयंकर लापरवाही। इन सभी बच्चों की उम्र अभी तो मात्र 8 से 11 साल है। बच्चों की तो जिंदगी खराब कर दी ना। और इतना ही नहीं, प्रशासन को मामला पता चलने के बाद भी 9 महीने तक मामले को दबाए रखा। अब 3 ब्लड बैंक से 189 यूनिट ट्रांसफ्यूजन भी किया गया। और एक बड़े हादसे की खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पिकअप में 4 लोग जिंदा जल गए, 3 की मौत हो गई, सीट पर चिपक गए सब। इतना भयंकर हादसा था, देर रात इनकी गाड़ी में आग लग गई। और उत्तर प्रदेश के शामली की एक बड़ी ही शर्मनाक घटना देखिए, अमानवीय कृत्य। बुर्का नहीं पहनने पर अपनी पत्नी और 2 बेटियों की हत्या कर दी एक शख्स ने और आंगन में ही दफना दिया। बोला कि 2 को गोली मारी, एक का गला घोटा। देखिए यूपी के शामली में ये सनसनीखेज वारदात देखने को मिली है, वो भी सिर्फ बुर्का नहीं पहनने पर एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। यार क्या लोगों की सोच और साइकोलॉजी होती होगी इनकी। ये वो शख्स है जिसने ऐसा कुकृत्य किया। क्या कहना चाहोगे दोस्तों आप ऐसे लोगों के बारे में? आपकी राय विचार कमेंट करके बताएगा जरूर। और वहीं खबर देखिए, भारतीय क्षेत्र में घुसी बांग्लादेशी नौकाएं, तट रक्षक बल ने 35 मछुआरों को गिरफ्तार भी किया। और खबर है, राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन हुआ, 21 परमवीर विजेताओं की तस्वीर भी लगाई गई अभी हाल ही में जो विजय दिवस निकला इस मौके पर। वहीं खबर देखिए, भारतीय नौसेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ, अत्याधुनिक मल्टी रोल हेलीकॉप्टरों की नई स्क्वाड्रन इंडियन नेवी में शामिल हुई। ये देख सकते हैं कौन कौन से आधुनिक हथियार शामिल हुए। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, PMMSY योजना से भारतीय मत्स्य उद्योग को बड़ी उड़ान मिली, उत्पादन 38% तक बढ़ा। मछली उत्पादन में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के चलते हैं। ये डेटा भी आप देख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को लेकर भी केंद्र सरकार का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है और इससे करीब 1,80,000 रोजगार सृजन होने की भी उम्मीद है। सरकार की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। देश भर के 10 राज्यों में ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर परियोजनाएं शुरू हुई है ना। और एक अच्छी खबर है, भारत की होम बाउंड फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुई है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान मध्य प्रदेश के तो 38 शहरों में तापमान 10 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। यूपी में घना कोहरा छाया हुआ है। जम्मू श्रीनगर में पारा -1.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा और देश की राजधानी दिल्ली दुनिया का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर बन चुकी है। वैसे तेज हवाओं के कारण बीते दिन दिल्ली के प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन अभी भी दिल्ली NCR की हवा बहुत खराब है। और पहाड़ी राज्य हिमाचल में देखिए 20-21 दिसंबर को बर्फबारी की चेतावनी। शिमला में रात का पारा 11.5 डिग्री तक पहुंचा। ये देखिए हिमाचल में मनाली लाहौल में बर्फ देखने के लिए टूरिस्टों की इतनी भीड़ उमड़ी, गाड़ियां कितनी ज्यादा पड़ी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी फिर से शीतलहर का दौर शुरू हुआ। 22 जिलों में कोहरा छाने की चेतावनी। दिल्ली से आने वाली ट्रेनें भी 1 से 2 घंटा लेट हुई। और यूपी की ये तस्वीरें हालात देखिए, उत्तर प्रदेश में शीतलहर की वजह से ठंड तो तेज पड़ी रही है, साथ ही लखनऊ समेत 50 जिलों में कोहरा भी छाया हुआ है। 10 फ्लाइट्स भी रद्द हुई बीते दिन, 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट हुई और एक DCM और ट्रॉली में भिड़ंत के चलते 3 लोगों की मौत भी हो गई और एक सड़क दुर्घटना देखने को मिली है। ये तस्वीरें देखिए, सड़क किनारे लगे पेड़ पौधों पर भी ओस की परतें जम गई, इतनी तेज ठंड पड़ रही है और इतना तेज कोहरा छाया हुआ है। तो इस बढ़ते कोहरे में दोस्तों सड़क हादसे रोकने के लिए भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। जिन सड़कों पर एक्सप्रेसवे पर रोड पर विजिबिलिटी अगर 50 मीटर से कम होगी तो उस एक्सप्रेसवे पर अब गाड़ियां रोक दी जाएगी। कोहरे के कारण रोड एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, यही वजह की सरकार ने ये नया आदेश जारी किया गया, देख सकते हैं आप। इसके अलावा सरकार ने कहा कि सड़कों पर लेन मार्किंग, रिफ्लेक्टर, इस तरह के शाइन बोर्ड वगैरह लगाए जाने चाहिए ताकि कोहरे में चमक दिख जाए। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उत्तराखंड में भी 21 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावना है। हिमाचल में भी 21 को हल्की बारिश बर्फबारी हो सकती है। बाकी उत्तर पूर्वी भारत के अधिकतर राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर की चेतावनी है, तो इस वजह से ठंड और भी ज्यादा बढ़ेगी, है ना। चलिए मौसम के बाद कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में 120 अंकों की गिरावट देखने को मिली। 84,560 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट निफ्टी भी 42 अंक तक लुढ़का है। और वहीं देखिए मीशो कंपनी ने 7 दिन में ही निवेशकों का पैसा डबल कर दिया। IPO प्राइस से 95% ऊपर चढ़ा शेयर 216 पर पहुंचा और इसके साथ ही मीशो के को फाउंडर विदित बिलियनर बन चुके हैं। वहीं देखिए इंडिगो कंपनी ने एयर इंडिया ग्रुप को पीछे छोड़ा। जुलाई सितंबर तिमाही में 41 लाख से भी ज्यादा इंटरनेशनल पैसेंजर्स कैरी किए। और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वालों के लिए अच्छी खुशखबरी आ रही है। सेबी की तरफ से एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी मिली। सेबी बोर्ड मीटिंग में और भी कई बड़े फैसले लिए गए। कुछ फैसलों की डिटेल आप देख सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण फैसला जो रहा वो दोस्तों, सेबी ने म्यूचुअल फंड के फीस स्ट्रक्चर में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इन्वेस्टर्स के हित में फैसले लिए गए हैं। दरअसल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड्स रेगुलेशंस 2026 को मंजूरी दे दी है। तो अगर आप नए साल 2026 में
म्यूचुअल फंड्स में जुड़ते हो, SIP वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ऐसे में आपको फीस स्ट्रक्चर से जुड़े क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे इसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। सेबी ने लगभग 3 दशक पुराने शेयर ब्रोकिंग के नियमों में भी अहम बदलाव किया है। टोटल 11 अध्याय में बांटे गए हैं ये नए अमेंडमेंट एक्ट के तहत नए नियम। इनकी विस्तृत डिटेल्स भी आप देख सकते हैं अगर आप मार्केट वगैरह से जुड़े हैं तो। और वहीं देखिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने समृद्ध ग्राहकों के लिए आइवरी की पेशकश भी की है। और इंडसइंड बैंक का एक बड़ा हिस्सा HDFC बैंक खरीदने जा रहा, लगभग 9.5% हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है RBI ने। चलिए मार्केट अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, अब आपको 24 घंटे में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। बिहार के परिवहन मंत्री ने DL की समय सीमा तय की है और बिहार राज्य में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में ये अहम बदलाव हुआ है। जैसे आप अप्लाई करोगे, अब आपको बार बार RTO या सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि नए नियमों से लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को भी सरल कर दिया है। और ड्राइविंग टेस्ट पास करने के 24 घंटे के अंदर अंदर चिप रहित लेमिनेटेड ड्राइविंग लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। और बिहार पंचायत चुनाव को लेकर भी खबर आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान और आरक्षण पर स्पष्ट कर दी अपनी स्थिति। चुनाव की तिथि और EVM पर भी जानकारी दी। जल्दी चुनाव के डेट्स वगैरह अनाउंस किए जाएंगे। दिसंबर 2026 से पहले आम पंचायत चुनाव समय पर संपन्न करवा लिए जाएंगे, ये कहना चुनाव आयोग का। और वहीं खबर देखिए रेलवे से अपडेट आ रहा, रिजर्वेशन चार्ट के लिए रेलवे ने एक नया नियम बनाया है। अब 10 घंटे पहले पता चलेगा टिकट का स्टेटस। पहला चार्ट सुबह और दोपहर की ट्रेनों के लिए भी चार्ट का समय क्या होगा, रात की ट्रेनों समेत ये जानकारी आप देख सकते हैं। वहीं खबर देखिए बिहार में मछुआरों के लिए भी सरकार एक नई योजना लेकर आई है। नाव या जाल वगैरह इस तरह के खरीदने पर 90% तक अनुदान मिलेगा। 31 दिसंबर तक मछुआरे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और बिहार सरकार ने पैकेजों की लागत कुछ इस प्रकार से तय की है। ये आपको सब्सिडी वगैरह बेनिफिट सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, है ना। वहीं खबर देखिए टेस्ला साइबर ट्रक बना दुनिया का सबसे सुरक्षित पिकअप ट्रक। क्रैश टेस्ट में इसको टॉप स्कोर मिला है। और खबर आ रही HRTC के बेड़े में शामिल होंगी 327 इलेक्ट्रिक बसें। हिमाचल प्रदेश के रोडवेज परिवहन के बेड़े में ये रोडवेज बसों को संचालित किया जाएगा ना। और वहीं खबर देखिए 5 राज्यों और UT केंद्र शासित प्रदेश में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो चुकी है। 1 करोड़ से ज्यादा नाम काटे गए, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग 7.5% है। सबसे ज्यादा बंगाल में 58 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से SIR को लेकर डेटा भी जारी किए गए। वहीं देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार 2027 चुनाव से पहले घर-घर देगी दस्तक। 23 विभागों से जुड़ी योजनाओं से लोगों को जोड़ा जाएगा। कांग्रेस बोली कि पहले किसके द्वार पर थे। और इंटरनेशनल न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, भारत ने बांग्लादेश हाई कमिश्नर को तलब किया। ढाका में वीजा एप्लीकेशन सेंटर भी बंद है। बांग्लादेशी नेता ने 7 भारतीय राज्यों को तोड़ने की धमकी दी थी, तो उसके बाद भारत की तरफ से यह कार्रवाई की गई। वहीं खबर आ रही है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब दुनिया के 7 और देशों के लिए नागरिकता प्रक्रिया रोक दी है। 15 देशों पर आंशिक बैन भी लगाया है। अब तक 39 देश इस लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, जिन देशों के लोगों को मतलब अमेरिका में अब नागरिकता नहीं दी जाएगी, ऐसा है। और वहीं खबर है अमेरिका में एप्स्टीन स्कैंडल फाइल्स खुलने में भी 2 दिन बाकी हैं। ट्रंप का भी नाम आया। दुनिया भर के नेता और बिजनेसमैन में डर का माहौल है। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तर प्रदेश में DGP रहे प्रशांत कुमार को CM योगी सरकार ने तोहफा दिया। शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष भी बनाया इनको। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अब टीचर भर्ती कराएंगे। और उत्तर प्रदेश में भी एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां अब 60 की स्पीड में चलेगी। नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लगेगा। CM योगी ने मथुरा हादसे के बाद ये सख्त आदेश जारी कर दिया है। खास करके सर्दियों के सीजन में जब तक कोहरा वगैरह रहता है तब तक ये स्पीड लिमिट लागू रहेगी। अलग अलग हाईवेज पर अलग अलग स्पीड लिमिट रहेगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं। और वहीं खबर आ रही है महिलाओं के हिजाब खींच रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार क्या चलाएंगे। मुस्लिम धर्म गुरु बोले कि नीतीश होते कौन है, मुस्लिम महिला से बदतमीजी करने वाले हैं। हाल ही में नीतीश सरकार का जो ये वीडियो सामने आया तो उसके बाद ये काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। चलिए खबर देखिए, खेलेगा भारत बढ़ेगा भारत। साल 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए देश तैयार है। अनुराग ठाकुर बोले कि 2030 तक $130 बिलियन की होगी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज। वहीं देखिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ 35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित हुआ। किसान से लेकर कनेक्टिविटी तक सरकार ने बड़ा फोकस रखा है। और खबर आ रही दिल्ली वासी जल्द ही मोबाइल ऐप के जरिए अपनी पसंदीदा शराब ब्रांड की प्री बुकिंग करवाएंगे। नई आबकारी नीति का मसौदा बनकर तैयार हो चुका है। मतलब ऑनलाइन शराब खरीदने की सुविधा मिलेगी राजधानी वासियों को जल्दी। और देखिए बिहार के भागलपुर में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए बनेगा 560 बेड का आधुनिक आवासीय स्कूल। पढ़ाई से लेकर भोजन तक की व्यवस्था मुक्त होगी। नीतीश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी दिल्ली की बड़ी छलांग। ग्रीन मोबिलिटी अवार्ड्स 2025 में दिल्ली ने 4 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में दिल्ली मतलब काफी अच्छा कार्य किया है ऐसा। और देखिए दोस्तों, नववर्ष से पहले बिहार के शिक्षकों को भी बड़ा तोहफा दिया। HRMS से अब बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। नीतीश सरकार की तरफ से ये शिक्षकों के वेतनमान को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया है। और बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के बलिया में 11 लोग मिले HIV पॉजिटिव। एक ट्रांसजेंडर भी शामिल है। चौंकाने वाले आंकड़े जारी किए बलिया के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से। वहीं खबर आ रही कि इंसानों के खतरा बने ऐसा AI नहीं बनाएगी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ह्यूमनिस्ट सुपर इंटेलिजेंस पर है कंपनी का फोकस। माइक्रोसॉफ्ट AI के CEO का यह कहना है। और देखिए उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर अभी तक भी चौड़ीकरण का कार्य शुरू नहीं हुआ, तो अगले यात्रा सीजन में तीर्थ यात्रियों को कुछ ट्रैफिक जाम वगैरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। और बड़ी खबर देखिए, 71 साल पुराने कानूनों को खत्म करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी। सरकार बोली कि उपनिवेशी मानसिकता से मुक्ति की दिशा में यह बड़ा कदम है। बीते दिन लोकसभा में यह बात की मंजूरी मिली। और वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में भी अब अंडों की जांच होगी। खतरनाक एंटीबायोटिक की आशंका पर अब विभाग को सख्त निर्देश जारी किया है।
वहीं यूपी के 16 जिलों में बनाए जाएंगे नए गौ संरक्षण केंद्र। योगी सरकार ने 56 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया इसके लिए, जिससे निराश्रित गौवंशों को राहत मिलेगी। और उत्तर प्रदेश काशी में देखिए बीते 12 साल में 45.5 करोड़ के लगभग पहुंचे तीर्थयात्री काशी। धार्मिक पर्यटकों ने भरा योगी सरकार का खजाना। हालांकि इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन धार्मिक टूरिस्ट पर्यटन की वजह से यूपी सरकार को अच्छी खासी कमाई भी हुई है। और देखिए उत्तर प्रदेश में रिलायंस बायोगैस प्लांट मामले में मुकेश अंबानी को नोटिस दिया। 16 जनवरी को सुनवाई होगी इस मामले पर। और खबर देखिए प्रदूषण से गिरा दिल्ली का 75% थोक व्यापार भी। व्यापारी संगठन का दावा है कि खरीदार को नहीं आ रहे लोग बाग। प्रदूषण की वजह से लोगों के स्वास्थ्य को तो गंभीर नुकसान हो ही रहा है, लेकिन अब इसका असर व्यापार कारोबार पर भी पड़ रहा है। और बड़ी खबर देखिए डॉक्टरों को सरकार ने सख्त निर्देश जारी किया कि साफ, स्पष्ट और पढ़ने योग्य लिखें। डॉक्टर जो मरीजों की दवाइयां लिखते हैं ना, उल्टी सीधी राइटिंग में लिखते हैं, तो इस पर राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने सभी डॉक्टरों को निर्देश जारी किया। कहा कि खराब लिखावट आदत नहीं बल्कि अब एक समस्या बन चुकी है। कई मरीजों को उल्टी सीधी दवाइयां देने की वजह से जान भी चली जाती है, डॉक्टरों की गलत हैंडराइटिंग की वजह से। और खबर देखिए चीन पर निर्भरता कम करेगी सरकार। दुर्लभ पृथ्वी चुंबक यानी रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण पर 7,280 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसका उद्देश्य है चीन पर निर्भरता घटाना, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह में आत्मनिर्भरता हासिल करना। और वहीं देखिए बच्चों की लंबाई और वजन मापने के नियम भी बदलने की तैयारी कर रही सरकार। गर्भावस्था से 5 साल तक के बच्चों पर अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए ICMR की तरफ से ये प्लान बनाया जा रहा है। और एक स्वास्थ्य को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि एक अहम पौष्टिक तत्व की कमी से जूझ रही है दुनिया भर की 76% आबादी, जिससे बच्चों और बुजुर्गों में दिमागी बीमारी का खतरा भी बढ़ रहा है। न सिर्फ भारत में बल्कि दोस्तों ये वैश्विक अध्ययन में सामने आया है कि दुनिया भर के 76% आबादी को ओमेगा 3 फैटी एसिड, खास करके EPA, DHA पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, जो कि इसकी कमी गर्भस्थ शिशु के दिमागी विकास से लेकर बुजुर्गों की याददाश्त और दिल की सेहत तक को प्रभावित कर रही है। और स्वास्थ्य विशेषज्ञ इसे एक खामोश वैश्विक स्वास्थ्य संकट मान रहे हैं। देखिए जरा। चलिए खबर आ रही है कि मोबाइल पर बात करना महंगा होगा। मैंने आपको रिपोर्ट्स बताई थी कि कमाई बढ़ाने के चलते टेलीकॉम कंपनियां अपने टेरिफ रिचार्ज प्लान वगैरह में बढ़ोतरी करने की प्लान कर रही है 2026 में, है ना। और वहीं खबर आ रही भारत में AI से होगी खेती और इलाज। गूगल खोलने जा रहा करोड़ों का दाव। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भारत में AI क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए गूगल कंपनी $8 मिलियन का निवेश करने का ऐलान किया है, जो कि अलग अलग सेक्टर में हेल्थ, एग्रीकल्चर वगैरह में भी $45 लाख देगा गूगल। वहीं देखिए लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया, चुनाव के कानून में बदलाव को भी मंजूरी दी। ये कुछ प्लानिंग चल रही है। और भारत में कैंसर मरीजों पर भी रिपोर्ट आ रही है कि कैंसर मरीजों की संख्या 15 लाख के पार पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में बिहार से भी डबल केस है। दिल्ली के AAI का रेट भी काफी हाई है। और एक चौंकाने वाली खबर आ रही है कि आजकल देश भर में कई जगहों पर ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं, दूध, पनीर, खोया वगैरह इनमें मिलावट आ रही है, तो इस पर अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। FSSAI ने देश भर में विशेष अभियान चलाने का ऐलान किया है। मिलावटी दूध और दूध से बने मिलावटी उत्पादों पर अब जांच होगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबर देखिए उत्तर प्रदेश में रात में बड़ी खाद की कालाबाजारी। नेपाल बॉर्डर वाले जिलों में रात में बिक्री के केस भी देखने को मिल रहे हैं अभी। और खबर है दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने का नया प्लान तैयार हुआ। थर्ड पार्टी करेगी PUC निगरानी, वाहन संख्या घटाएगा कार पुलिंग ऐप भी। ये भी दिल्ली सरकार नया प्लान कर रही है। और वहीं देखिए बिहार को मिली ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर की सौगात। तलवारबाजी के लिए खुलेगा देश का सबसे बड़ा केंद्र बिहार में। खेल मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई, देख सकते हैं आप। और देखिए दिल्ली में सस्ते मकान खरीदना अब और भी आसान होगा। DDA फ्लैट के लिए सस्ता लोन भी दिया जाएगा। DDA की तरफ से ये भी प्लानिंग कर रही है और इसके लिए एक पार्टनरशिप साझेदारी भी की गई है। और एक ये मामला देखिए दोस्तों, रूस पढ़ने गए राजस्थान के बीकानेर के एक युवक की यूक्रेन युद्ध में मौत हो गई। युवक ने कुछ दिन पहले बताया था कि जबरन उसको लड़ाई में भेज दिया गया, जबकि वो तो पढ़ाई करने गया था, स्टूडेंट था। 3 महीने पहले परिवार से आखिरी बातचीत हुई थी, देखिए जरा। और खबर है बिहार में 4488 वाहन चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हुआ। 497 ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आजकल बिहार में ये अभियान चलाया जा रहा है। और खबर आ रही दोस्तों, UAE के बाद अब ओमान से भी भारत की पक्की दोस्ती होने जा रही है। मस्कट में आज PM मोदी की मौजूदगी में एक बड़ा समझौता होने जा रहा है। दरअसल भारत और ओमान के बीच आज गुरुवार को FTA पर दोनों देश हस्ताक्षर करेंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर ये समझौता होगा। वहीं खबर देखिए हरियाणा में लगभग 1.5 करोड़ किसानों की बनेगी फार्मर ID। आधार OTP के जरिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। हरियाणा सरकार का ये प्लान है। और वहीं खबर देखिए टोल टैक्स को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह बड़ी घोषणा की है कि नए साल 2026 के अंत तक देश में AI आधारित डिजिटल टोल कलेक्शन सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, भारतीय सेना को मिले 3 अपाचे हेलीकॉप्टर जोधपुर आएंगे। 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में होंगे तैनात। 6 हेलीकॉप्टर का बेड़ा पूरा हुआ। अमेरिका से ये आखिरी 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भी इंडियन आर्मी को मिल चुके हैं। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं। देखिए एयरपोर्ट पर अगर आपका सामान छूट गया या खोया तो AI आपकी मदद करेगा। देश में सबसे पहले इस तरह का सिस्टम राजस्थान के जयपुर में लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम शुरू हुआ है। वहीं राजस्थान में 100 करोड़ की MD ड्रग्स फैक्ट्री को तोड़ा। झुंझुनू में ये कार्रवाई की। और देखिए मध्य प्रदेश में 5 टाइगर रिजर्व मिलाकर बनेगा स्पेशल कॉरिडोर। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में MPRDC गो बैक के नारों के साथ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। 7 गांव के किसान इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड का विरोध करने पहुंचे। और छत्तीसगढ़ में देखिए नकली दवाओं पर FDA की बड़ी कार्रवाई। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी हुआ। वहीं देखिए बड़ी खबर, बीते दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22 जिले बंद रहे। वकील सड़कों पर आ गए। मेरठ में स्कूल कॉलेज में नहीं खुले, बोले कि हाईकोर्ट बेंच मिलने तक नहीं रुकेंगे। तो आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश बंद देखने को मिल सकता है। और खबर देखिए हरियाणा के
23वें जिले को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। हरियाणा का हांसी ये नया जिला बना है जिसमें 110 गांव शामिल होंगे। लिस्ट जारी हुई, 2 उपमंडल और 3 तहसीलें भी बनाई गई। वहीं देखिए हरियाणा एनसीआर में भी डीजल पेट्रोल कॉमर्शियल वाहनों पर लगेगी रोक। 1 जनवरी 2026 से नए नियम लागू होंगे। मोटर केब डिलीवरी वाहन सीएनजी या ईवी में बदलना भी जरूरी होगा। प्रदूषण से बचाव के लिए नया आदेश जारी हुआ है। और खबर है हरियाणा विधानसभा सत्र में सरकार को घेरेगा विपक्ष भी। और वहीं देखिए वंदे भारत ट्रेन अब पंजाब के बरनाला में भी रुकेगी। रेल राज्य मंत्री ने अश्विनी वैष्णव से मुलाकात के दौरान ये बड़ा अपडेट दिया। पंजाब चंडीगढ़ में भी 3 दिन घने कोहरे का अलर्ट है। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लगेगी नाटी। शिक्षा विभाग ने 24 घंटे में पलटा फैसला। 31 दिसंबर तक एनुअल फंक्शन की छूट रहेगी। और हिमाचल के सरकारी स्कूलों में अब वार्षिक समारोह की अंतिम तिथि जो है सरकार ने आखिरकार बढ़ाकर 31 दिसंबर तय की है। और वहीं देखिए उत्तराखंड से दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भी मुश्किलें बढ़ी। रोडवेज की 180 बसें दिल्ली की सीमा में नहीं जा पाएगी अब, क्योंकि BS4 वाहनों के प्रवेश पर रोक लग चुकी है प्रदूषण की वजह से। तो चलिए कुछ और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर कुछ अपडेट हैं। देखिए एक तो MPESB ने 474 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया। 24 दिसंबर से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 7 जनवरी 2026। और UPSSSC ने भी अकाउंटेंट के 7,994 पदों पर भर्ती निकाली है। एज लिमिट 40 साल। इसमें भी आवेदन 29 दिसंबर से शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 28 जनवरी 2026। अकाउंटेंट मतलब ये यूपी में लेखपाल के लगभग 8,000 पदों पर भर्ती निकली है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है इसका, तो ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। वहीं खबर है हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों में अब गाइड, पासबुक, हेल्प बुक के माध्यम से टीचर्स नहीं पढ़ा पाएंगे। रोक लगाने का आदेश जारी हो चुका है। और उत्तराखंड में 16 जनवरी से शुरू होगी प्रयोगात्मक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मेष, कन्या और मीन राशि के लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावना है। मिथुन राशि वालों के इनकम सोर्स भी बढ़ेंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आज से किस देश के साथ भारतीय सेना का युद्धाभ्यास शुरू होने जा रहा। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।